हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसे कि आप जानती हैं, अब जो हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन कराएंगे। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन है हमारा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश प्लस क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, उसके चार कोने हैं। ठीक है, तो पहले एक वर्ग बना लेते हैं। ये रहा हमारा वर्ग, ये हमारा एक वर्ग हो गया। इसके चार कोने हमारे पास ए बी सी डी, ये चार कोने हैं हमारे पास, और जिनमें से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और इस वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई हमें ए दी हुई है। तो हमसे पूछा है इस बिंदु डी पर जो ये आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, इस आवेश पर कितना विद्युत बल लगेगा। देखिए, जितने आवेश होंगे उतने ही क्या लगेंगे, इस पर बल लगेंगे। देखिए, इस पर जो बल लगेगा वो एक इस आवेश के कारण लगेगा, एक ये आवेश इस पर बल लगाएगा, और एक ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। यानी इस पर कितने बल हो जाएंगे, हमारे पास तीन बल होंगे। तो लिख देते हैं हमारे यहाँ पे पास ये हो जाएगा हमारे पास, बिंदु ए पर रखे, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बल। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें Q1 Q2 के सिर्फ परिमाण लेने होते हैं, चिन्ह नहीं लेने होते। तो इसको हम F1 मान लेते हैं। F1 ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, Q1 हम इसको मान लेते हैं, Q2 हम इसको मान लेते हैं। तो Q1 हमारे पास Q है और Q2 भी हमारे पास Q है। और दोनों के बीच की दूरी देखिए क्या हो जाएगी, जो भुजा की ये इस वर्ग की जो ये भुजा है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। तो F1 हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। दिशा निकाल लेते हैं। अब देखिए, दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो हमें निकाल ली है इस बिंदु पर बल निकालना है। तो देखिए, ये आवेश इसको क्या करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए, ये हमारे पास F1 की दिशा आ गई। इसी तरीके से सेम बिंदु C पर रखा आवेश बल लगाएगा इस पर। तो बिंदु C पर रखे आवेश के कारण बल, सेम वही कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने F2 मान लिया। देखिए, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास ये दोनों आवेश हैं। अब हम इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। चाहे आप इसको Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो Q1 हमारे पास Q है और Q2 भी हमारे पास Q है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास ये वर्ग की वही भुजा हो जाएगी A। तो आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो F2 हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ये उसका परिमाण आ गया। अब दिशा निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ भी दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस के हैं। हमें जो बल निकालना है वो इस पर निकालना है। तो देखिए, ये प्लस आवेश इसको क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास इस F2 की दिशा। ये हो जाएगी हमारे पास F2 बल की दिशा। प्लस क्यू आवेश हमारे यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, F2 की दिशा आ गई। इसी तरीके से देखिए, इस बिंदु B पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, ये भी क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा। तो बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बल, इसको हम F3 मान लेते हैं। वही से कूलाम के नियम से
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अभी अब वही Q1 किसी को मान लीजिए और Q2 किसी को मान लीजिए। चलिए इसको Q1 मान लेते हैं और इसको हम Q2 मान लेते हैं। तो Q1 हमारे पास Q है, Q2 भी हमारे पास Q है। अब आती है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R का मान क्या होगा। देखिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी हमारे पास ये दूरी, ये डॉटेड लाइन हमारे पास BD, ये हो जाएगी हमारे पास इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब BD का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये C है, यहाँ पर ये D है, जिसकी ये भुजा A है, ये भुजा A है। और हम जानते हैं वर्ग का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। चारों कोण पे जो कोण बनते हैं वो 90 अंश का होता है। तो एक तरीके से हमारे पास ये क्या बन गया, एक हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण। तो ये होता है हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आधार हो जाएगा, ये हमारे पास लंब हो जाएगा। तो ये आधार हो जाएगा हमारे पास A² और लंब भी हो जाएगा हमारे पास A²। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2A²। जैसे हम A+A को 2A लिख देते हैं, सिंपल जैसे A+A होता है उसको हम 2A लिख देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर A² प्लस A², तो क्या हो जाएगा 2A²। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण का वर्ग। हमें कर्ण का वर्ग चाहिए, नहीं हमें कर्ण चाहिए, तो क्या कर देंगे दोनों ओर का वर्गमूल √2A²। तो देखिए A² से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो A हमारा बाहर हो गया और √2 हमारा रह गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण, यानी ये हमारे पास आ गई BD, या जिसको हम R कहेंगे इस केस के लिए। तो ये हमारे पास इस केस के लिए R का मान आ गया A√2। इसको रब किए देते हैं। तो यानी कि ये लंबाई आ गई हमारे पास A√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से A√2 का होल स्क्वायर। तो F3 का मान हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²। देखिए इसका वर्क कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 2A²। ये हो जाएगा हमारे पास F3 का मान। अब दिशा निकाल लेते हैं। देखिए ये प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और हमें बल निकालना है इस प्लस Q आवेश पर। तो देखिए ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा। ये हो जाएगा हमारे पास F3। अब हम निकालेंगे इस प्लस Q आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल। तो प्लस Q आवेश पर लगने वाला कुल बल। ये हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो दिशा हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखी है। F2 इस दिशा में है, F1 वेक्टर हमारा इस दिशा में और F3 वेक्टर हमारा इस दिशा में है। तो कुल विद्युत बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी का सदिश योग। F नेट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। हमें निकालना है इसका परिमाण, हमें इसका परिमाण चाहिए। तो देखिए F1 और F2 वेक्टर हमारे क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो देखिए इन दोनों का परिमाण हम एक साथ निकाल लेंगे और उसमें हम बाद में F3 के परिमाण को जोड़ देंगे उसकी दिशा को देखते हुए। तो देखिए F1 वेक्टर हमारा इस दिशा में है और F2 वेक्टर हमारा इस दिशा में है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। तो देखिए F1 प्लस F2, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का इसका जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास √में F1² प्लस F2²। देखिए जैसे कि हम जानते हैं 11वीं में हमने पढ़ा होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का परिमाण क्या होता है, √में A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा होता है A और B के बीच का कोण। तो देखिए ये हमारे पास A वेक्टर की जगह हमने F1 मान लिया, B वेक्टर की जगह हमने F2 मान लिया। दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। थीटा क्या हो जाएगा 90, cos 90 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा 0। तो क्या बचेगा √में A² प्लस B²। तो A को हमने F1 माना है, B को हमने F2 माना है, तो वो मान हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए F1 और F2 दोनों कैसे हैं आपस में, परिमाण में देखिए बराबर है। जो मान F1 का है वही मान हमारा F2 का है। तो आप F1 की जगह चाहे F2 लिख दीजिए, चाहे F2 की जगह F1 लिख दीजिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे सवाल को F1 में लिख लेते हैं। तो F1² और F2 की जगह भी हम क्या कर देते हैं, F1² यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि F1 बराबर है F2 के। इन दोनों के परिमाण आपस में
बराबर है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 2f1 स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं a प्लस ए, हमारे पास क्या होता है 2a होता है। उसी तरीके से अगर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए f1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इस अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2f1। f1 का यहाँ पे मान लगा दीजिए, f1 का मान हमारे पास ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर का परिमाण। चलिए इसको जरा इस तरीके से अलग अलग किए देते हैं। ठीक, अब देखिए f1 और f2 कैसे, हमारे पास दोनों के परिमाण बराबर है। हम जानते हैं जब भी दो वेक्टरों के परिमाण आपस में बराबर होते हैं तो उनका परिणाम भी बिल्कुल उनके बीचों बीच से होकर जाता है। यानी ये कितने एंगल, कितना कोण हो जाएगा हमारे पास 45 45 के कोण हो जाएंगे हमारे पास, ये दोनों पूरा कोण 90 है तो 45 45 दो जगह बढ़ गया। अब देखिए जो f3 है वो क्या लग रहा है, इस विकर्ण के अनुदिश लग रहा है, यानी हमारा जो वर्ग है उसके विकर्ण BD के अनुदिश लग रहा है। तो देखिए ये एंगल भी हमारे पास क्या रहेगा 45, विकर्ण क्या करेगा बिल्कुल बीचों बीच से हो जाएगा, 90 का है तो 45 45। अब देखिए शीर्षा मुख से देख सकते हैं तो ये 45, तो हमारे पास ये कोण भी कितना हो जाएगा 45, यानी f3 भी हमारा क्या जाएगा इस f2 से 45 अंश के कोण पर जाएगा, यानी ये हमारे पास ये 45 अंश का कोण है। तो देखिए f3 भी हमारा क्या है, f3 भी हमारा इसी दिशा में जा रहा है। जरा इसको ठीक से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 45 अंश। देखिए f3 भी हमारा क्या हो जाएगा f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर की दिशा में ही है। ठीक है, ये जो वेक्टर है हमारा ये है हमारा f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर है ये हमारा। देखिए f3 जो है वो f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर की दिशा में ही है, यानी दो वेक्टर जब भी एक दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी हम किस प्रकार से निकालते हैं, उनको सीधे आप जोड़ सकते हैं। जो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, एक ही वेक्टर दो वेक्टर एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो उनको हम सीधा बीजगणितीय योग से जोड़ देते हैं। तो जो हमारे पास कुल बल आ जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से तो ये जो हमारे पास जो कुल बल का परिमाण आया, देखिए f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, इसका हमने मान निकाल लिया, और f3 वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, और ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो सिंपली इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर का ये मान हम रख देते हैं, ये है हमारे पास अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और f3 का मान हमारे पास ये है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर क्या आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 2 बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 1/2। तो ये हो जाएगा इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले कुल वैद्युत बल का परिमाण न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन पूरा हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।